साथियों नमस्कार। भारत पेशर्स न्यूज के 18वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अमीर रमन। साथियों, इससे पहले 11वें एपिसोड में मैंने एक समाचार के बारे में विस्तार से बताया था और वो समाचार जो था वो लैक ऑफ पीरियोडिक रिवीजन ऑफ ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में अखबार में प्रकाशित हुआ था। एक्चुअली वो रिपोर्ट जो था वो सीएजी के हवाले से दिया गया था और पार्लियामेंट्री कमेटी जो इस संबंध में गठित की गई है उसने बार बार सीजीएचएस डायरेक्टरेट को ये कहा कि ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए सो दैट मार्केट में जो मॉडर्न मेडिसिन आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोसीजर्स आ रहा है, उसका एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हो सके और साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनके तहत जो भी प्रोसीजर्स इम्पैनल्ड हॉस्पिटल करते हैं उनको भी उनका वाजिब मूल्य मिल सके। लेकिन उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि सीजीएचएस डायरेक्टरेट इस काम को नहीं कर रही है। नतीजन बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं अच्छे रिप्यूटेशन के, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के सीजीएचएस के इम्पैनलमेंट से अपने को बाहर कर रहे हैं और नतीजा ये है कि जो मेडिकल बेनिफिशियरी हैं उनको नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, एक और भी इसका पहलू रहा है, वो ये है कि जब ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पीरियोडिक रिवीजन नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि पुराने ज़माने का जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो आज की डेट में एब्सोल्यूट हो गया है, ऐसे मेडिसिन का भी सीजीएचएस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई जारी रहेगा। जबकि टाइम टू टाइम जो रिसर्चेज होते हैं वो मेडिसिन के बारे में डिस्क्लोज करते हैं कि ये मेडिसिन इनएफेक्टिव है, ये मेडिसिन जो है हानिकारक है, इसका साइड इफेक्ट है वगैरह वगैरह। तो ये पीरियोडिक रिवीजन वास्तव में एक मस्ट फिनोमिनन था। साथियों, ये खुशी के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि अभी 3 अक्टूबर को सीजीएचएस डायरेक्टरेट ने एक लेटर जारी करके बताया कि सीजीएचएस रेट्स एप्लीकेबल फॉर ट्रीटमेंट एट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में उसने इंस्ट्रक्शन जारी किया। एक्चुअली जिसका जो मेमोरेंडम का फाइल नंबर जो है वो F5-16/CGHS हेडक्वार्टर HEC 2024 पार्ट 1 डेटेड 3 अक्टूबर 2025 है। इसमें जो मेडिसिन्स है उनका रेट्स, प्रोसीजर्स का रेट्स एनेक्जर लगा के बताया गया है। सर्जरी में क्या स्टैंडर्ड रेट हैं वो किया गया है। कुल मिला जुला के ये था कि सीजीएचएस डायरेक्टरेट को जो पीरियोडिक रिवीजन करना था वो इस 3 अक्टूबर को लागू हो गया, उस पर क्रियान्वयन हो गया और ये बड़े संतोष की बात है कि अब तक जो हॉस्पिटल ऑफ रिप्यूट थे, जो इम्पैनलमेंट से किनारा कसी कर रहे थे, अब वो बरकरार रहेंगे और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स को होगा, हेल्थ बेनिफिशियरीज को होगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसको 13 अक्टूबर, इसी महीने के 13 से इसको लागू कर दिया गया है। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सीजीएचएस इम्पैनल्ड हेल्थ केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू रेट को लागू करेगा। दूसरी चीज़, मेडिकल रिम्बर्समेंट के क्लेम भी अब ये नए रेट के हिसाब से इफेक्टिव होंगे, यानी कि क्लेमेंट को नए रेट से उसका रिम्बर्समेंट होगा। और थर्ड, सीजीएचएस कैशलेस ट्रीटमेंट
जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल करता है उन्हें रेलवे के द्वारा क्रेडिट जो दिया जाएगा वो रिवाइज्ड रेट के हिसाब से होगा। दूसरी चीज इसमें ये भी एक क्लॉज दिया है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम नॉन इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल द रेट्स वुड बी restricted to non-NAB. NAB means National Accreditation Board of Hospital for Healthcare. उसके रेट तक रिस्ट्रिक्टेड होगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें और भी दिए गए हैं जिसके बारे में विस्तार से बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इस लेटर को आप लोग जरूर देखिएगा। 3 अक्टूबर 2025 को इसी महीने ये जारी हुआ है और इसमें डिटेल्ड रेट्स दिए गए हैं। इसका प्रिंट आउट लेके अगर आप रखते हैं तो इन सर्टेन सिचुएशन अगर फर्ज कीजिए रिइंबर्समेंट की ज़रूरत है या इम्पैनल हॉस्पिटल के द्वारा जो चार्ज किया जा रहा है उसकी बात है, तो उस सब चीज़ में ये एक रेफरेंस का काम करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो डिमांड थी, जिसको विशेष रूप से कांग्रेस के एमपी मिस्टर केसी वेणुगोपाल ने पार्लियामेंट में उठाया था कि बार बार कहने के बावजूद सीजीएचएस डायरेक्टरेट तो पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर रहा है, इस डिमांड का फुलफिलमेंट हुआ। तो नॉट ओनली दिस, एक और इम्पोर्टेंट इशू है, वो ये है कि बहुत से हॉस्पिटल्स जो अब तक सीजीएचएस के तहत इम्पैनल्ड नहीं हो पाए हैं, अब वो भी रिवाइज्ड रेट्स को देख के अट्रैक्ट होंगे और चाहेंगे कि उनका भी इम्पैनलमेंट सीजीएचएस में हो। तो ये इधर का डेवलपमेंट है, इस एक वीक का ये इम्पोर्टेंट इशू है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रेलवे हो, पोस्टल हो या और कोई विभाग हो जहां सीजीएचएस अथवा आरईएलएचएस वगैरह का सिस्टम लागू है, वहाँ पे इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा और अगले सप्ताह फिर एक नए समाचार के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।